अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं असद हुसैन एजुकेटर शिकरगढ़ कैंपस से। आज हमने 10th क्लास का लेक्चर जो है वो 7 वाला स्टार्ट करना है। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो यूनिट हमने स्टार्ट किया वो यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3 के पहले 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो टाइप 1 के थे। आज हमने टाइप 2 और टाइप 3 के दोनों टाइप्स डिस्कस करनी है। देखें कि टाइप 2 है, ये ऐसी इक्वेशन है जिनको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो उसकी सेकंड टाइप देखें, a * px + b / px = c, यानी कि यहाँ पर ये जो फैक्टर है ये इधर और इस जगह पर ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे, इनके दोनों सेम फैक्टर हैं। इधर px है और इधर 1/px है, एक दूसरे का उलट होंगे। इस तरह हमें इसको सॉल्व करना है। इसका तरीका देखें, क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर मैं 8 लिखता हूं आपके सामने, वो सॉल्व कर रहे हैं हम। 4x + 1 / 4x - 1 + 4x - 1 / 4x + 1 = 2 whole 1/6। ये एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, इसको आपने सॉल्व करना है टाइप 2 के मुताबिक। तो सबसे पहले देखिए, हमने कहा ये दोनों फैक्टर सेम होंगे, यानी कि अगर हम इसको सपोज करें कि ये y है तो ये 1/y हो जाएगा, ये उसका रेसिप्रोकल है। क्योंकि हम इसको लिख लेते हैं, लेट 4x + 1 / 4x - 1 = y। तो फिर हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट 4x - 1 / 4x + 1 = 1/y। यानी कि हमने सपोजिशन किया ताकि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, किसी एक वेरिएबल में y की फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लेंगे इसकी, ताकि उसको सॉल्व करना फिर हमारे पास जो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो इसमें लिखिए कि सपोजिशन के मुताबिक ये y के इक्वल है, तो जो हमारी इक्वेशन थी ओरिजिनल वो बन जाएगी y + 1/y = 2 * 6 = 12 + 1 13/6। अब ये इक्वेशन बन गई है y + 1/y = 6 और 13/6। हम इसको 6y से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म खत्म हो जाए। 6y² + 6y से जब इसको मल्टीप्लाई किया 1/y = 13/6 को 6y से मल्टीप्लाई कीजिए, 6y² + 6 = 13y। इसको इस साइड पर ले आए, 6y² - 13y + 6 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। 6y² - 13y + 6 = 0। इसको फैक्टराइज करते हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है, कि y की वैल्यूज बनानी है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप। 6 * 6 = 36 बनता है। 36 के फैक्टर्स बनेंगे 9 * 4 = 36। तो इसके फैक्टर्स बना लीजिए, 6y² - 9y - 4y + 36 = 0। अब यहां से देखिए, पहली दो टर्म्स में से 3y कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया। 2y - 3, यहां से -2 कॉमन आता है, 2 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा जी, 2y - 3 = 0। अगेन ये 2 टर्म्स बन गए, इनमें से 2y - 3 कॉमन ले लिया, यहां से बन गया 3y - 2 = 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब है या तो ये पहला फैक्टर 0 के इक्वल है या फिर दूसरा हम लिखेंगे आइदर 2y - 3 = 0 और 3y - 2 = 0। यहां से देखेंगे कि y की वैल्यू बन जाएगी आपके पास y = 3/2 और 3y = 2, y = 2/3। ये y की दो वैल्यूज आ गई हैं। हम यहीं पर स्टॉप नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, यानी कि जो वैल्यूज आनी चाहिए वो भी x की फॉर्म में आनी चाहिए। ये अभी तक y है। हम दोबारा से जो सपोजिशन की थी वो लिखेंगे कि y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4x + 1 / 4x - 1। ये दोबारा लिखना है, y = 4x + 1 / 4x - 1 = y की जगह पे ये वैल्यू लिख दी है, = 3/2। इसी तरह इधर भी y की जगह पे लिखें जी 4x + 1 / 4x - 1 = 2/3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, 2 * 4x + 1 3 * 4x - 1 2 4 8x + 2 =
12x माइनस 3, 12x ये 8x उस साइड पर लेंगे माइनस 8x, 2 ये माइनस 3 इधर ले आए प्लस 3, तो 4x इज इक्वल टू 5. इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5/4. x की एक वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली है, दूसरी वैल्यू यहां से आएगी. 4x माइनस प्लस 1 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 into 4x minus 1, तो 12x plus 3 equals to 8x minus 2. 8x इधर ले आए, माइनस 3 उधर हो गया, उधर जाकर प्लस 3 था तो जाकर माइनस हो गया. 4x is equal to minus 5, x is equal to minus 5/4. ये x की दूसरी वैल्यू बन गई. तो यहां से देखिए कि x की पावर जो x की डिग्री 2 बनती है, इसलिए यहां से x की वैल्यूज 2 बन गई. तो हम सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे इसका प्लस 5/4 माइनस 5/4, तो दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, सेपरेट भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये पहला आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन टाइप 2 के मुताबिक. अब टाइप 3 डिस्कस करनी है. रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्या होती हैं कि ऐसी इक्वेशंस जिनमें x की जगह पे अगर 1/x रखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा वही ओरिजिनल इक्वेशन बन जाती है. मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन मैंने आपके सामने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0. इसमें x की जगह पे 1/x रखें, x की जगह पे 1/x रख दिया, बाकी उसी तरह लिखते जाएं, बस x की जगह पे 1/x लिखते जाएं. प्लस b इंटू 1/x प्लस a इक्वल्स टू 0. तो यहां से देखिए a इंटू 1/x पावर 4 बन गया. यहां से b इंटू 1/x³ प्लस c इंटू 1/x² प्लस b इंटू 1/x प्लस a इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे देखिए भी x पावर 4 इसका एलसीएम आता है सबका. x पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, इसको x पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ रह जाएगा a. इसको x पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो bx रह गया. इसको करेंगे तो cx², फिर इसको करेंगे तो bx³ और ax पावर 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ax पावर 4 इक्वल्स टू 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया. अब देखिए इसको दोबारा से अरेंज करें. ये बन गया ax पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0. इसको और इसको दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर करें, हमें ये नजर आता है कि दोनों इक्वेशंस सेम हैं. यानी कि x की जगह पे हमने 1/x पुट करके देखा तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मींस के दोनों इक्वेशंस सेम है, इसलिए इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन. तो रेसिप्रोकल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम किस तरह करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक जैसे हैं, इसी टाइप के मुताबिक है. मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा हूं, उसको हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहला जो स्टेप किया जाता है इसमें वो ये है कि x² से डिवाइड कर दें सारी इक्वेशन को. लिखें डिवाइडिंग बाय x². सारी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, x पावर 4 ओवर x², 2x³ ओवर x² x² प्लस 2x ओवर x² प्लस 1 ओवर x² इक्वल्स टू 0. हमने डिवाइड इसलिए किया ताकि इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकें. ये पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, पहले बाई क्वाड्रेटिक है. इसको क्वाड्रेटिक बनाना है बिकॉज़ इट इज द रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं. तो ये कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस यहां से बचेगा 2x प्लस माइनस 2 प्लस 2 ओवर x प्लस 1 ओवर x² इक्वल्स टू 0. यहां पर ये जो x² और x² रिटर्न्स हैं तो इकट्ठा करते हैं, x² प्लस 1 ओवर x². जो x वाले हैं उनको कंबाइन कर दें, इनमें से -2 कॉमन आता है, x माइनस 1 ओवर x और -2 इक्वल्स टू 0. अब ये आपके पास नई इक्वेशन बन गई है, इसको सिंपलीफाई करना आपके लिए इजी है. इस तरह के टाइप हम पहले कर चुके हैं 9th क्लास में भी. देखते हैं कि इसकी x माइनस 1 ओवर x की जगह पे अगर y सपोज किया जाए, हम इसको सपोज कर लेते हैं लेट x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y. अगर दोनों साइड का स्क्वायर रखें, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x² प्लस 1 ओवर x² की वैल्यू भी बनानी है, इसलिए दोनों साइड का स्क्वायर किया इज इक्वल टू
वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहां से ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब ये इक्वेशन बन गई है जी हमारे पास, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बनेगी y स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 1/x की वैल्यू बनती है y। इसको पुट कर लें इक्वेशन में, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसको पुट करेंगे तो फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी उसकी। देखिए जी x स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह पे आ गया y स्क्वायर माइनस 2, सॉरी y स्क्वायर प्लस 2 और -2 इंटू y -2 इक्वल्स टू 0। इसमें पैरेंथेसिस रिमूव कर दें, ये देखिए प्लस, यहां से चेक करें जरा, तो y स्क्वायर प्लस 2 -2 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, वो 0 हो गए, तो y स्क्वायर -2y बच गया इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें, अब y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको फैक्टराइज कर लें ताकि y की वैल्यूज आ जाएं। तो y कॉमन ले लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, आइदर y इक्वल्स टू 0 और y -2 इक्वल्स टू 0। यहां से आप देखिए कि y की वैल्यू 0 आ रही है, y हमने क्या पुट किया था, x माइनस 1/x, वो रखेंगे, ये y के फॉर्म में आ रहा है, हम इसको लिखेंगे x की फॉर्म में लिख देंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। इधर भी उसी तरह x माइनस 1/x -2 उसी तरह इक्वल टू 0, यानी कि y की जगह पे x माइनस 1/x पुट किया हमने। अब इस x को मल्टीप्लाई कर दें साथ दोनों साइड पे, तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 के साथ भी x मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। यहां से अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप, a प्लस b a माइनस b वाले फॉर्मूला से, x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, लिख सकते हैं जी आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहां से आ गई -1 और यहां से आ जाएगी x इज इक्वल टू 1। x की दो वैल्यूज आ गई हैं, क्योंकि डिग्री जो है ना इस इक्वेशन की 4 है, इसमें से पावर x की 4, इसकी 4 वैल्यूज आनी चाहिए, दो यहां से फाइंड करनी है, दो वहां से आ जाएंगे इस इक्वेशन से। इसको सिंपलीफाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर -1 -2x इक्वल्स टू 0, अरेंज कर लें। अब ये इक्वेशन जो आ रही है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना है, x की वैल्यूज बनानी है, तो सॉल्व करने के 3 मेथड पड़े, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं, a की जगह पे 1 आ जाएगा, जब इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, b -2 आ जाएगा और c आ जाएगा -1। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। Putting the values of a, b and c in the quadratic formula, we get minus into -2 square -4 into a यानी कि 1 और c है -1 ओवर 2 into 1, 2 प्लस माइनस -2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 ओवर 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 2। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 2, 8 को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2, जिसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया उसको स्क्वायर रूट से बाहर ले आए, ऊपर वाले टर्म में से 2 कॉमन ले लें, जब भी कैंसिलेशन करनी कॉमन लेके कैंसिलेशन करेंगे, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। x की दो वैल्यूज यहां से आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पहले से हमने लिखी हुई है, दो और आ गई, टोटल 4 वैल्यूज हो गई। इनको सॉल्यूशन सेट में लिख दें, सॉल्यूशन सेट विल बी +-1 +1 -1 और दूसरी है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये दो वैल्यूज आ गई जी, कि हमारा सॉल्यूशन हो गया एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व किया है।